हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ concentration cell involving a metal M is MS M plus aqueous 0.05 M. M plus aqueous 1 M. It gives MS. For this cell, option 1, E cell greater than 0, delta G less than 0. E cell equals to 0, delta G equals to 0. E cell greater than 0, delta G greater than 0. And E naught cell greater than 0, delta G naught less than 0. Now here concentration cell is given. So here our key concept जो हो जाएगा, this is concentration cell. This is our key concept. This is working of concentration cell, or we can write this is concentration cell. It is involved in some special cells. This is concentration cell. तो देखिए concentration cell होता है. A concentration cell is a form of galvanic cell. It is a form of galvanic cell that has two equivalent half cells. इसमें दो half cells होते हैं of the same material के, having difference only in concentration. से difference होता है concentration में. That is why it is known as concentration cell. For this जो मेन जो यहाँ का है इस सेल का, दिस इज फॉर सच सेल्स क्योंकि मटेरियल सेम है, तो एनोड एंड कैथोड देखो क्या स्पेशलिटी है इसमें, एनोड एंड कैथोड आर सेम होते हैं. तो ई नॉट सेल जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल इनोड सेल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. पहला हो गया हमारा एनोड की रिएक्शन देखेंगे हम. एट एनोड पर देखिए ऑक्सीडेशन होगा. दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम कन्वर्ट इनटू एम प्लस इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है, दिस इज 0.05. दिस इज 0.05 एम. नाउ सेकंड कैथोड पर देखिए, कैथोड पर रिडक्शन होगा एंड देखिए दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हो जाएगा हमारा दिस एम प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू एम. दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी जो कंसंट्रेशन गिवन है, दिस इज 1 एम. दिस इज 1 एम. अब हम लिखें ओवरऑल रिएक्शन. अगर हम लिखें नेट केमिकल रिएक्शन, देन वी कैन राइट दिस इज नेट केमिकल रिएक्शन. तो उसको हम लिखेंगे दिस इज एम प्लस एम एन इक्वल्स टू 1, एम प्लस एम एन इक्वल्स टू 1. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो देखिए एन की वैल्यू होगी यहाँ पर 1. दिस इज 1 एम. इसकी कंसंट्रेशन है 1 एम और इसकी कंसंट्रेशन हो गई हमारी 0.05. तो क्यू जो हो जाता है, क्यू इज द रिएक्शन क्वोशिएंट. दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पर जो हमारा क्यू हो जाएगा, दिस इज 0.05 अपॉन 1. क्यू क्या है यहाँ पर, रिएक्शन क्वोशिएंट. अब देखिए क्योंकि ई नॉट सेल यहाँ पर 0 है, एज ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्या है, एनोड और कैथोड आर सेम. सो वी कैन राइट दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. इक्वल होंगे बिकॉज ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0. ई नॉट सेल होता है हमारा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड. तो दिस इज बोथ आर इक्वल. अब नाउ ई सेल का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम. दिस इज माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू. दिस इज लॉग क्यू. नाउ 0.0591 को वी कैन राइट इट इज 0.6. यहाँ पर मैं 0.6 लिख रही हूँ, कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा इजी होता है. तो हियर दिस इज माइनस 0.06, एन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1. लॉग ऑफ क्यू हमने पहले ही निकाल लिया, दिस इज 0.05.
So this is equals to 0.06 log 5 अपॉन 100. माइनस में वैल्यू है तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ अगर मैं प्लस कर दें 0.06 लॉग ऑफ, उसको मैंने अपोजिट कर दिया है, लॉग ऑफ 100 0.06, तो स्मॉल ब्रैकेट कर लें थोड़ा सा, ब्रैकेट स्मॉल ले लेंगे हम यहाँ पर, बाहर हमने बड़ा ब्रैकेट ले लिया तो इसको स्मॉल ब्रैकेट कर लेंगे. दिस इज लॉग 100 माइनस log 5. This is the value of E cell, EMF of cell or cell potential we can write. This is, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0. इट मीन ई सेल की जो वैल्यू आ गई, दिस इज ग्रेटर देन 0. एंड वी नो दैट डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई, क्योंकि ई यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, हैंस क्योंकि यहाँ पर ई जो है ग्रेटर देन 0 है, इट इज ई सेल, तो हियर वी कैन राइट दैट हैंस डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी, दिस इज लेस देन 0. यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0. एज ई नोट सेल इक्वल्स टू 0, एज तो होगा डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी लेस देन 0, एज ई नोट सेल की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0 होती है कंसंट्रेशन सेल में, देन डेल्टा जी नोट जो हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट. तो हियर डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी नोट की वैल्यू हो जाएगी 0. तो देखिए हमारा आंसर की तरफ देखते हैं हम, तो फर्स्ट हो जाएगा ई नोट सेल ग्रेटर देन 0, तो ई नोट सेल ग्रेटर देन 0 के हमारे दो ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन 4, दिस इज ऑप्शन 4, ई नोट सेल ग्रेटर देन 0 एंड दो की वैल्यू चाहिए. देखिए एक तो हमें चाहिए ई सेल एंड दिस इज डेल्टा जी नोट लेस देन 0, तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, ई सेल इक्वल्स टू डेल्टा जी लेस देन 0 एंड ई सेल ग्रेटर देन 0, ई सेल ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, ई सेल ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0. देखिए ऑप्शन 1, ई सेल ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0 इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. बेस्ट ऑफ लक.